हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेटिव इंस्टीट्यूट कुलरिया। मैं कुंदन सर, डायरेक्टर ऑफ इनोवेटिव इंस्टीट्यूट। सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026। आज मैं बताने आया हूं क्लास 12th की पोएट्री सेक्शन का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, और जो बच्चे अभी 12th में गए हैं या जाने वाले हैं 12th में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है, पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसको सबसे पहले मैं इस बात कर लेते हैं इस फिगर की। ये जॉन डॉन जी है, और मैं अबाउट पोएट मतलब इस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि आखिर जॉन डॉन ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्यों लिखा हम सबों के बीच। सबसे पहले मैं पोएट के बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूं, क्योंकि पोएट के बारे में हर वर्ष बिहार बोर्ड ने 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इसको लिखने के काम किया है जॉन डॉन। जॉन डॉन का आप फिगर देख रहे हैं, यही है जॉन डॉन। और बेसिकली हम इसका बॉर्न मतलब जन्म देखते हैं 22 जनवरी 1572, मतलब 22 जनवरी 1572 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। आप इसको लंदन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में ही लंदन है। डेड इन मतलब इसकी मृत्यु कब हुई थी? 31 मार्च 1631 लंदन, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके। उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूं नूनू कि मैरिज विथ एने मोरे इन 1601 मतलब मैरिज मतलब की शादी वो किससे किया था? एने मोरे। किने मोरे? एने मोरे। तो आप लोग मैरिज विथ एने मोरे याद रहेगा। एने मोरे क्या नाम? एने मोरे। और ही बिलोंग्स मतलब क्या होता है मीनू? बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये बिलोंग्स क्या है। बिलोंग्स का मतलब होता है संबंध, ताल्लुका। ये कहां से बिलोंग करते थे? बेसिकली हमने शुरू में बोला इंग्लैंड, और इसको आप लंदन मतलब दोनों एक ही जगह का नाम है, तो आप लंदन बोल सकते हैं। ही इज नोन एज सबसे इंपॉर्टेंट और वीवीआई। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे वो बच्चे इसको वीवीआई समझकर रट लेना, क्योंकि हर बार पूछा गया है। हु इज द नोन एज मेटाफिजिकल पोएट? तो उसका आंसर क्या होगा? जॉन डॉन। अगर ये पूछा जाएगा जॉन डॉन नोन डैश डैश डैश, तो आपके ऑप्शन में आएगा मेटाफिजिकल आंसर आना चाहिए, यस या नो। तो इसलिए नो क्या लिखा हुआ? ही इज नोन एज, उसे जाना जाता था किसके लिए? मेटाफिजिकल लव पोएट के लिए। मतलब सबसे अलग होके वो प्यार वाला कविता लिखा करता था। अब देखो, ही बिलोंग्स टू रोमन कैथोलिक फैमिली, मतलब कहता है वह बिलोंग करता था कहां से? किस परिवार से ताल्लुका रखता था? ईसाई परिवार से, मतलब क्रिश्चियन था वो। अब देखिए, जॉन डॉन वाज फोर्स्ड
फोर्स में क्या होता है? दबाव देना। टू लीव मैंने छोड़ना, मतलब उसकी पढ़ाई जो है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके जाति के कारण उसे क्या करना पड़ा? उसको बिना डिग्री का, बेटा, विदाउट ए डिग्री, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, बिना डिग्री का उसको छोड़ना पड़ गया, निकालना पड़ गया। कहता है स्टडी, वो पढ़ाई करता था लॉ और टेक्नोलॉजी। लॉ माने तो कानून होता है, और टेक्नोलॉजी माने होता है जिसको धर्म का ज्ञान, धर्मशास्त्र के बारे में अध्ययन करने वाले को टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स, मतलब कहता है वो एक सुरक्षा कर्मचारी जो थे उसकी भतीजी से उन्होंने क्या किया था? शादी कर लिया था। कहता है एट द एज ऑफ 42, जब 42 साल की उम्र था उसका, ही एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया था। क्या स्वीकार किया था? ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिक चर्च इन 1615, मतलब एंग्लिश चर्च में उन्होंने अपना गुनाह को एक्सेप्ट किया था जब वो 42 साल के थे। तो बेसिकली जो मैं आपको ये बताया हूं, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दिया, और विशेष जब हम आगे पढ़ेंगे तो डीपली नॉलेज के साथ पढ़ेंगे, ताकि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो एक पोएट है, पूर्ण रूपेण लव पोएट। थैंक यू।